हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। MN मैक चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं DFCCIL के भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले DFCCIL के नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो DFCCIL क्या है? तो DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो एक भारत रेल मंत्रालय का एक उपक्रम है जो भारत के 4 महानगर हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। इन 4 महानगरों को रेल से जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर विकसित करना है। इन 4 महानगरों को रेल से जोड़कर ऐसी पटरियां तैयार करना है कि जिसके ऊपर केवल मालगाड़ियां ही अब रन कर सके। कि जब भारत के जो माल वाहतुक है वो बहुत लंबी देर से चलते हैं, क्योंकि वे पैसेंजर की ट्रेन होती है, माल ट्रेन यानी कि गुड्स ट्रेन होती है। तो गुड्स ट्रेन को पैसेंजर की ट्रेन के लिए रोका जाता है। तो ये जो ड्रॉबैक है ये इलिमिनेट करने के लिए ऐसी पटरियां विकसित करना, ऐसी पटरियां बिछाना कि जिसके ऊपर केवल मालगाड़ियां ही रन कर सके। तो यही उपक्रम चलाने के लिए इन 4 महानगरों को इस रेल के जरिए जोड़ने के लिए एक स्पेशल ये उपक्रम चलाया गया है। इसके पहले भी 2021 को भी DFCCIL की तरफ से भर्ती निकली थी, जिसमें एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर मैनेजर के पोस्ट शामिल थे। तो वही भर्ती आज भी 2023 को भी निकली है। तो वही भर्ती आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि बहुत अच्छी खासी जॉब है, बहुत रेप्यूटेड जॉब है इन रेलवे में। तो उसके बाद हम नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन कब मंगाया गया है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एप्लीकेशन का स्टार्ट 20/5/2023 में, यानी कि 20 तारीख को एप्लीकेशन शुरू हो गया है। इसकी लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट है 19/6 को, यानी कि 19 जून को लास्ट डेट है। इसका टेंटेटिव एग्जाम का टेंटेटिव टाइम टेबल भी यहाँ पर बताया गया है। CBT 1 जो होगा वो होगा अगस्त में, CBT 2 होगा वो होगा दिसंबर में, और CBAT जो होगा वो होगा मार्च 2024 में। तो 2021 में जब भर्ती निकली थी DFCCIL की, तो खाली एक ही एग्जाम थी CBT 1, और CBT 1 से जो सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट उनको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया गया था। लेकिन इस बार 2023 में इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, और CBT 1 के साथ CBT 2 भी यहाँ पर शामिल किया हुआ है। तो अब हम देखते हैं उसके बाद कि कौन से पोस्ट पर इस भर्ती निकली हुई है। तो सबसे पहले पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिविल। तो पहले हम देखते हैं इसका पे स्केल क्या है। यहाँ पर बेसिक है 30,000, यहाँ पर दिख रहा है एग्जीक्यूटिव का जो बेसिक है वो 30,000 है। पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल, टोटल 50 वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर UR में 24, SC में 5, ST में 3, OBC नॉन क्रीमिलेयर में 13 और EWS में 5 वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मांगा गया है। अब हम देखते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। एग्जीक्यूटिव सिविल के पद पर आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। तो आपके पास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट होना चाहिए, वो भी मिनिमम 60% एग्रीगेट के साथ आपका डिप्लोमा सिविल में कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं सेकंड पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर दिख रहे हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, टोटल वैकेंसी है 30 वैकेंसी है। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया है UR में 14, SC में 4, ST में 2, नॉन क्रिमिलियर OBC में 8 और EWS में 2 वैकेंसी निकली हुई है। इसका भी A2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 मांगा गया है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर डिप्लोमा यहाँ मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया हो और वो भी मिनिमम 60% एग्रीगेट के साथ अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया हो, तो आप एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट OP एंड BD।
एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी सबसे ज़्यादा वैकेंसी पिछले साल भी यानी कि 2021 में जब वैकेंसी निकली हुई थी तब भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी में ही थी। तो यहाँ पर भी 235 वैकेंसी निकली हुई है एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी के लिए। उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो यूआर में 97, एससी में 35, एसटी में 17, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर में 63 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 23 वैकेंसी निकली हुई है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, जबकि एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड था वो A3 था, लेकिन एग्जीक्यूटिव ओपन बीडी के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो मांगा गया है वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। उसके बाद देखते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है एग्जीक्यूटिव ओपन बीडी के लिए। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है। कौन से भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कौन से भी स्ट्रीम में अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल के लिए डिप्लोमा मांगा गया था, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ओपन बीडी के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। यहाँ पर भी टोटल 14 वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए। यूआर में 8, एससी में 1, एसटी में 1, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर में 3, ईडब्ल्यूएस में 1। यहाँ पर भी मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो C1 मांगा गया है, जबकि सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टैंडर्ड्स ओपी एंड बीडी के लिए A2 मांगा गया था। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड C1 मांगा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं तो 3 इयर्स बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में आपकी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बीकॉम होना चाहिए, वो भी 60% के साथ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी एग्जीक्यूटिव HR। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव HR टोटल 19 वैकेंसी है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूआर में 10, एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 5 एंड ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी निकली हुई है। इसका भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पर भी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA मांगा गया है और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BMS यहाँ पर मांगा गया है 60% मार्क के साथ। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर टोटल 6 वैकेंसी है। यूआर में 4, एससी में 1, एसटी में 0, ओबीसी में 1 और ईडब्ल्यूएस को में 0 वैकेंसी है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 मांगा गया है। यहाँ पर भी मिनिमम 3 इयर्स बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कि BCA या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा 3 इयर्स का होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन विथ 60% मार्क्स के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव, अब तक हमने देखा वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए था, अब जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव, उसका जो बेसिक है वो 25,000 उसका बेसिक है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, उसमें टोटल वैकेंसी 24 है। यूआर में 12, एससी में 3, एसटी में 1, ओबीसी में 6, ईडब्ल्यूएस में 2। अब ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है इलेक्ट्रिकल, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मांगा गया है मैट्रिकुलेशन विथ 60% मार्क्स, यानी कि 10वीं 60% के साथ, और इसके साथ साथ 2 इयर्स ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप और ITI अप्रूव्ड, यानी कि आपका ITI होना चाहिए 10वीं 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपका ITI होना चाहिए कि कौन से ट्रेड में तो वो भी ट्रेड यहाँ पर बताया गया है, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसमें अगर आपका ITI हो गया हो वो भी 60% के साथ, तो आप इलेक्ट्रिकल जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन SNT।
टोटल 148 वैकेंसी, 148 टोटल वैकेंसी, उसमें 62 यूआर, एससी के लिए 22, एसटी के लिए 11, ओबीसी में 39 और ईडब्ल्यूएस में 14 वैकेंसी है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मांगा गया है। अब इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के जैसा ही है, यानी कि मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं आपके 60% के साथ होनी चाहिए। उसके बाद आपका आईटीआई होना चाहिए। कौन से ट्रेड में होना चाहिए तो वो ट्रेड्स भी यहाँ पर बताए गए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस, टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, वायरमैन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर इन ट्रेड में आपका आईटीआई कंप्लीट हो गया हो तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी के लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए टोटल 9 पोस्ट है। उन 9 पोस्ट में यूआर के लिए 6, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 0 वैकेंसी है। उसमें A3 स्टैंडर्ड्स के लिए जो A3 स्टैंडर्ड्स यहाँ पर भी मांगा गया है। A3 स्टैंडर्ड्स जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ, और आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। कौन से ट्रेड में तो यहाँ पर ट्रेड बताया है वेल्डर एंड प्लम्बर। किस ट्रेड में अगर आपका आईटीआई कंप्लीट हो गया हो तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यही पोस्ट थी टोटल। हमने देखा एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए ये इस बार वैकेंसी निकली हुई है। 2021 में इसके साथ साथ जूनियर मैनेजर के लिए भी एप्लीकेशन निकले हुए थे, आवेदन मांगे गए थे। तो इस बार केवल 2 ही पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव। अब हम देखते हैं यहाँ पर एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट के बारे में देखें तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के लिए एज लिमिट मांगा गया है 18 से 30, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी 18 to 30 एज लिमिट होना चाहिए। कौन से डेट तक तो 1/7/2023 तक अगर आपका एज 18 और 30 के बीच है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है। SC ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट के ये जो टोटल 9 पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव में 6 पोस्ट है और जूनियर एग्जीक्यूटिव में 3 पोस्ट है, दैट इज इलेक्ट्रिकल, SNT एंड मैकेनिक। तो इन पोस्ट के लिए कौन से CBT देनी पड़ेगी तो उसका ब्यूरो यहाँ पर दिखा दिया है। CBT 1 जो कि सबके लिए, सब पोस्ट के लिए CBT 1 देनी पड़ेगी। CBT 2 भी सब पोस्ट के लिए देनी पड़ेगी, जबकि पहली बार यानी कि 2021 में जब इसकी वैकेंसी निकली हुई थी तब ये CBT 2 नहीं थी, डायरेक्ट CBT 1 थी फर्स्ट, और दूसरी थी CB80, वो भी खाली एक ही पोस्ट के लिए थी। एग्जीक्यूटिव OPNBD के लिए CB80 थी, बाकी किस भी पोस्ट के लिए CB80 नहीं है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब पोस्ट के लिए और मेडिकल टेस्ट सब पोस्ट के लिए। तो इस बार CBT 2 यहाँ पर नए सिरे से ऐड किया हुआ है। अब देखते हैं हम एग्जामिनेशन स्कीम क्या होने वाली है। तो सबसे पहले होगी CBT 1 होगी सबसे पहले, एंड उसके बाद CBT 2 होगी। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। CBT 1 में जो होगी वो ओनली स्क्रीनिंग नेचर की होगी, यानी कि उसका जो स्कोर होगा, जो मार्क्स होंगे वो फाइनल कट ऑफ के लिए ग्राह्य नहीं धरे जाएंगे, तो कि वो केवल स्क्रीनिंग नेचर की होगी। उसके बाद CBT 1 shall be used only for shortlisting candidates for CBT 2, यानी कि CBT 1 के जो मार्क्स है वो केवल शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट CBT 2 के लिए ग्राह्य धरे जाएंगे। उसके बाद CBT 2 होगी। CBT 2 जो होगी उसमें कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है 20 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी, यानी कि एक पोस्ट के लिए 20 कैंडिडेट्स को CBT 2 में बुलाया जाएगा। CB80 जो कि केवल एग्जीक्यूटिव OPNBD के लिए है, उसके लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा तो 8 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी वाइज, यानी कि जितनी भी वैकेंसी है उतने वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट्स को CB80 के लिए बुलाया जाएगा।
और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के लिए कितने स्टूडेंट को बुलाया जाए, तो इक्वल नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज, यानी कि जितना वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट्स को फाइनल मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब हम देखने वाले CBT 1 जो होने वाली है, वो CBT 1 का जो सिलेबस है, जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम देखने वाले। टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। CBT 1 में टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज अ 1 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स मिलेगा। जो एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन 90 मिनट्स का रहने वाला है। 120 मिनट्स फॉर PWD एंड 90 मिनट्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स। अब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में पूरा GK आएगा, यानी कि करंट अफेयर्स सब आएगा जनरल अवेयरनेस में। उसके बाद जनरल साइंस के भी 15 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल साइंस में भी पूरे साइंस के 3-4 पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आएंगे। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और फाइनली नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड DFCCIL 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऐसे कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन एंड 90 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि ये 5th पॉइंट है, नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड DFCCIL, ये CBT 2 के लिए भी लगेगा। एग्जीक्यूटिव ओपन BD के लिए जो भी आवेदन करेंगे, इनको ये 5 ही पॉइंट CBT 2 के लिए भी लगेगा। इसके पहले जो 2021 में वैकेंसी आई थी, तब 60-60 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी कि 60 मार्क्स फॉर मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, साइंस एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड 60 मार्क्स फॉर नॉलेज अबाउट, यानी कि हिस्ट्री अबाउट DFCCIL, रेलवेज, कस्टमर रिलेशनशिप्स, इसके लिए 60 मार्क्स था। तो आई होप आज का जो ये नोटिफिकेशन है ये आपको समझ में आया होगा। जिसका भी ITI विद स्पेसिफाइड ट्रेड के साथ कंप्लीट हो गया हो, तो वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। DFCCIL एक बहुत रेप्यूटेड जॉब है, जो भी एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन मांगे गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सिलेबस, यानी कि CBT 2 का सिलेबस विथ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ मार्क्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।